आज हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन जो 5th नंबर का फंक्शन होगा हमारा। हम लोग पहले 5th नहीं, कौन से नंबर का होगा, गलती से 5th लिख दिए, 6 हो गए थे ना, पहले 3 4 5 6 नंबर का फंक्शन है हमारा ये। ठीक है, तो क्या है ये, कैसे डिनोट करते हैं इसको, मॉड एक्स से डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, जो कि होता है हमारा, इसको डिफाइन भी कैसे किया जाता है, मॉड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स तब होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स तब होता है जब एक्स लेस देन 0। देखो, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड एक्स में, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल डेफिनेशन है। जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा मैं आपको ये बताते जाऊँगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस पर थोड़ा समझ लेते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको एक और बार, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसीलिए। देखो, मैंने क्या लिखा है, मॉड एक्स। मॉड एक्स मतलब आपको पता है कि मॉड एक्स का मतलब होता है ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब एक्स के अंदर अगर आप पॉजिटिव नंबर डालो तब भी पॉजिटिव आएगा, एक्स के अंदर अगर आप नेगेटिव नंबर डालो तब भी पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। कोई भी नेगेटिव नंबर डालो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। मॉड का मतलब यही होता है, मॉड का मतलब अंदर को पॉजिटिव बना देना। ठीक है, तो बेसिकली मॉडुलस का मतलब होता है एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है कि मॉड एक्स इज एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ना, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो x जब पॉजिटिव है, x जब क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो मॉड x को मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट x लिख दिया। ये बात भी सही है कि अगर x की जगह पे आप पॉजिटिव नंबर डालोगे तो वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। देखो, LHS में भी मैंने x की जगह 2 डाला, RHS में भी 2 डाला, तो सेटिस्फाई कर रहा है। LHS में कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और भी कोई पॉजिटिव नंबर डाल के देख लो, कर रहा है। मतलब मॉड एक्स किसके बराबर है, डायरेक्ट एक्स ही लिख सकता हूँ मैं, अगर अंदर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो अगर अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो ये इक्वेशन वैलिड हो रही है क्या, देखते हैं। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स नेगेटिव नंबर पे वैलिड हो रही है क्या। एक्स की जगह पे मैं क्या डालता हूँ, -7 डालता हूँ, तो एक्स की जगह पे मैंने -7 डाला तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -7, यही आ रहा है ना। तो मॉड -7 तो 7 हो जाएगा, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो ये बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है ना बराबर। तो इसीलिए जब x नेगेटिव होता है तो हमने -x लिखा है। तो देखते हैं x जब नेगेटिव है तो -x लिख के आ रहा है क्या हमारा आंसर, यहीं पे लिख के देखते हैं साइड में, मॉड x इक्वल टू -x लिखा है अगर, और यही वाला एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, तो -7, x की जगह पे मैंने क्या लिखा, -7, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या लिखा, -7। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस +7, बराबर है, बराबर है ना। तो हमें यहाँ से क्या बात समझ में आई कि x अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड x डायरेक्ट x के बराबर होता है, लेकिन x अगर नेगेटिव होता है तो मॉड x क्या होता है, -x के बराबर होता है। ये चीज़ आप फिर से समझ लो, जितने अच्छे से समझ सको, जितने जल्दी समझ सको उतना बेटर है। ठीक है, कि मॉड x होता है जब x पॉजिटिव है,
मॉड एक्स माइनस एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव है। मैंने एक एग्जांपल से बताया यहाँ पे, जब मेरा मॉड एक्स नेगेटिव था तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी, और जब एक्स पॉजिटिव था तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी। समझ में आया? माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये भी नेगेटिव है ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। हमें RHS में भी प्लस चाहिए, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और धीरे धीरे हम इसके बारे में सीखते जाते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड एक्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मॉड एक्स की क्या है कि मॉड ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये भी एक ऑब्वियस प्रॉपर्टी है कि अगर ये मॉड एक्स तो पॉजिटिव ही है, अभी अभी हमने देखा ना, मॉड एक्स क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। और इसके पहले अभी हमने क्या सीखा कि व्हेन एक्स इज पॉजिटिव मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो ये जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर x जो है पॉजिटिव है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि मॉड के अंदर मॉड का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव नंबर के अंदर पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो डबल मॉड कभी भी लगा हुआ है ऐसे, तो आप उसकी जगह पे एक मॉड हटा सकते हो, आप ऐसे याद रख लो उसको, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे याद रख लो, बराबर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। मतलब ज्योमेट्री से मीनिंग क्या होता है कि अगर यहाँ पे कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमा 0 है सपोज, और ये वाई कॉमा 0 है, तो ज्योमेट्रिकली मॉड एक्स माइनस वाई का क्या मतलब होता है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये होता है मॉड एक्स माइनस वाई। आप एग्जांपल से देख लो, आपको अगर दिक्कत लग रही है तो। जैसे सपोज 4 कॉमा 0 है और 5 कॉमा 0। एक्स एक्सिस में ये कॉमा 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स एक्सिस आप लिख रहे हो नंबर एक्सिस, तो आप डायरेक्ट 4 और 5 भी लिख सकते हो। तो देखो 4 माइनस 5 आपको क्या दे रहा है? 1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही दे रहा है ना। आप एक और एग्जांपल लेके देख लो, इसको -7 ले लो, इसको 9 ले लो, तो आपको -7 -9 क्या दे रहा है? 16, जो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा ना, क्योंकि अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो -7 -6 -5 -4 -3 ऐसे करते करते 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 अप टू 9 तक। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 16 ही आएगा। तो मॉड एक्स माइनस वाई आपको क्या बताता है? कोई भी दो नंबर के बीच का डिस्टेंस। एक्स और वाई अगर दो नंबर है नंबर लाइन पे, तो मॉड एक्स माइनस वाई आपको क्या बताता है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। समझ में आ रहा है? तो ये भी आसानी थी प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी देखते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए वेर ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ ठीक है, ए तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, तभी मॉड एक्स उससे बड़ा होगा, नहीं तो नेगेटिव से तो बड़ा रहता ही। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका? ये डायरेक्ट आपका आंसर आता है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर मॉड x ग्रेटर देन a है तो x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, डायरेक्ट आपका आंसर होता है, ठीक है। क्यों होता है देख लेते हैं, एक एग्जांपल से ही लेके देखते हैं। सपोज मॉड x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मॉड x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये चीज़ 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो x कहाँ हो सकता है? x क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 2 से बड़ा होना चाहिए ना, तो x 3 हो सकता है, क्योंकि मॉड 3 क्या होगा? ग्रेटर देन 2। x 4 भी हो सकता है, मॉड 4 भी ग्रेटर देन 2। x 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। पर स्टार्ट कहाँ से होगा x?
3 से थोड़ा और छोटा नंबर आप देखोगे तो 2.1 भी अगर रखोगे तो 2.1 भी क्या है, 2 से बड़ा ही है। 2.1 से भी 2.01 भी रखोगे तब भी 2 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, x की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, पहले ये बताओ। ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 से इन्फिनिटी, ये लिख सकता हूँ क्या, बस 2 से हल्का सा भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, 2 से जस्ट बड़ा नंबर, 2 को छोड़ के। ये ओपन ब्रैकेट होता है हमारा और ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब 2 या 2 से बड़ा, और इसका मतलब 2 से बड़ा बस। तो मैं ये आंसर लिख सकता हूँ, इसका लिख सकता हूँ ना। x की जगह मैंने देखा अगर मैं 2 से थोड़ा भी बड़ा नंबर डालूंगा 2.1 2.01 तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। 3 भी डालूंगा, 4 भी डालूंगा, 6, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मॉड से क्या होगा, अगर आप -2.01 भी डालोगे ना तो क्या होगा, -2.01 इज इक्वल टू 2.01 ही हो जाएगा, पॉजिटिव ही देगा नंबर, है ना, विच इज़ ग्रेटर देन 2। अगर आप यहाँ पे -3 भी डालोगे तो -3 मॉड ऑफ -3 3 हो जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है। अगर यहाँ पे आप -4 भी डालोगे तो 4 2 से बड़ा है। तो उसी तरीके से अगर आप माइनस में भी -100 भी डालोगे तो ये आपको 100 देगा, जो कि 2 से बड़ा है। तो ये इक्वेशन में अगर x की जगह पे आप -∞ से -2 तक कोई भी नंबर डालोगे ना तो ये इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेटिस्फाई करेगी। देखो ना, हमने डाल के देखा ही है। अगर आप -∞ से -2 तक भी कोई भी नंबर डालोगे तो ये इक्वेशन आपकी क्या करेगी, सेटिस्फाई कर रही है ना। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इन दोनों आंसर्स को, अगर मैं ये दोनों आंसर्स को एक साथ लिखूंगा तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऐसे लिखा जाता है। जो फाइनल मेरा x आता है, ये किसका आंसर है मेरा, mod x ग्रेटर देन 2 पे। यही आंसर आ रहा है, यही आ रहा है ना। देखो क्या लिखा हुआ था, mod x ग्रेटर देन a पे x का आंसर यही है। अगर आप x की जगह पे 2 डालोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, वही आंसर आ रहा है। तो समझ में आया कि इसका आंसर ये क्यों आता है। मतलब ये डायरेक्ट याद रखने के लिए कि अगर आपको अब बार बार, जैसे अब आपको कोई भी बोलेगा कि सपोज mod x ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसको आंसर क्या बोलोगे, -∞ से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अगर आपको एक बार ये भी समझ में आ गया जो मैंने बताया तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है, कि mod x ग्रेटर देन 4 है तो आप ये डायरेक्ट लिख दो कि x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ओके, उसी तरीके से फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी है बस उसका उल्टा है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन था, यहाँ पे लेस देन साइन है, ठीक है। तो जब mod x लेस देन a है तो x बिलोंग्स टू -a टू a है, ठीक है। जैसे जब mod x लेस देन a है तो x बिलोंग्स टू -a से a है। सिमिलर एग्जांपल में करके देख लेता हूँ, mod x लेस देन 2 का देख लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये चीज़ 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, x इक्वल टू 1 रख सकता हूँ, x इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, x इक्वल टू -1 भी रख सकता हूँ, x इक्वल टू कहाँ तक रख सकता हूँ। अगर ये चीज़ 2 से छोटी होनी चाहिए तो 1.999 से लेकर तो 0 तक। देखो अगर 0 से 1.9999 तक नंबर रखूँगा x की जगह पे तो ये 2 से छोटा ही होगा। और सिमिलरली मॉड लगा हुआ है तो मैं नेगेटिव में भी -1.999 से नंबर लिख सकता हूँ। तो मेरा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रख सकता हूँ ना मैं। यही आएगा फाइनल आंसर मेरा कि -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रख सकता हूँ, बराबर। आप इस पे सोचना थोड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि mod x अगर यहाँ पे लेस देन आपको 9 लिखा हुआ है तो आप x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, -9 to 9 डायरेक्ट लिख सकते हो अब आप, ठीक है।
क्योंकि इसके बीच में ही वैल्यू अगर रहेगी तो वो 9 से छोटा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीज़ें हैं, ये जो उसकी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी थी जो हमने देखी, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी लगाओगे, जैसे इक्वालिटी के लिए भी आप कर लेना, सपोज मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, तो आप आंसर क्या दोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -8 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि अब -8 भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, x की जगह पे -8 रखेंगे तो 8 = 8 सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन, यूनियन 8 to ∞। अब 8 को इंक्लूड करना है, इसीलिए बस मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लेस देन वाले में क्वेश्चन देखते हैं, सपोज लेस देन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -3 से 3 क्लोज ब्रैकेट लगाओगे। क्यों क्लोज लगा रहे हैं, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ रहा है यहाँ पे। अब x की जगह पे -3 भी एक्सेप्टेबल है और x की जगह पे +3 भी एक्सेप्टेबल है। x की जगह +3 रखेंगे तो +3 = +3 और -3 रखेंगे तो भी +3 = +3। इक्वालिटी का साइन है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ आपको समझ में आ गया होगा जो प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 5 और 6। ये कंपैरेटिवली इजी है कि मॉड एक्स इंटू मॉड वाई अगर है तो डायरेक्टली मॉड एक्स मॉड वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मॉड एक्स इंटू मॉड वाई ऐसा लिखा हुआ है, या अगर आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखो तो बात तो वही है, क्योंकि फाइनली सब चीज़ पॉजिटिव होनी है, ठीक है। तो अगर -2 × 3 लिखा हुआ है आपने, तो आप इसको क्या लिखोगे, -2 × 3 ऐसा लिखोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -6 = 2 × 3, तो हो जाएगा 6 = 2 × 3 6, बराबर ही आएगा ना। मतलब ये प्रॉपर्टी एक ऑब्वियस प्रॉपर्टी हो गई कि मॉड में अगर अंदर ऐसे लिखा हुआ है तो आप मॉड को अलग अलग कर सकते हो, आप याद रख लो ऐसे ही, ठीक है। मॉड को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ओके। उसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 6 है अपना कि मॉड एक्स बाय मॉड वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आप मॉड सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ भी फाइनली पॉजिटिव ही है और ये भी चीज़ फाइनली पॉजिटिव ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे भी करो, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 7 और नंबर 8 वाली प्रॉपर्टी, ओके। तो इसमें क्या होगा कि मॉड एक्स प्लस वाई इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, और मॉड एक्स माइनस वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ठीक है। ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, इनको ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। कि जो मॉडुलस है, आप कोई भी नंबर रख के देख लो यहाँ पे, ठीक है। आप मॉडुलस का कोई भी नंबर रख के देख लो, ये बराबर ही आएगा, ये जो इनइक्वालिटी है होल्ड ही करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -3 सपोज करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, 2 - 3 इज़ ऑलवेज लेस देन 2 प्लस, आपको समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा 2 + 3, ये हो जाएगा 1 इज़ लेस देन 5, होल्ड कर रहा है ना ट्रू। उसी तरीके से ये वाला भी होल्ड करेगा, ठीक है। अब देखो इक्वालिटी, जो इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी तब आएगा जब दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। मतलब x और y अगर दोनों पॉजिटिव है तब आपका मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी इक्वालिटी, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन साइन नहीं, इक्वल टू साइन आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल, अब अगर 2 + 3 रखोगे, दोनों पॉजिटिव रख रहे हो, तो इसी के बराबर होगा ना वो, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। अगर आप -4 और -5 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -4 प्लस मॉड ऑफ -5, ये भी हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 4 + 5 9।
मतलब इन दोनों की इक्वालिटी, ये वाली इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। देखो इनइक्वालिटी में कभी भी एग्जांपल अगर आप रख के देख लोगे ना तो आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रखा तो दोनों बराबर आ रहा है, दोनों नेगेटिव रखा तो भी बराबर आ रहा है, तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है ऐसा, एग्जाम्पल से देख के क्लियर हो गया। उसी तरह आपने ये वाला भी एक एग्जाम्पल लेके देख लिया, एक आध और एग्जाम्पल मनी मन लेके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमेशा लेस देन ही होगा। ये भी आपको समझ में आ गया कि क्यों हो रहा है, एग्जाम्पल से ही समझ में आया हमको, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर आप ले लोगे इनइक्वालिटी में, कोई भी इनइक्वालिटी कभी भी हो, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आंसर तो हमें पता ही है ना, हमें तो सिर्फ चेक करना है। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया हमको कि दोनों पॉजिटिव है तो बराबर ही आएगा ऑब्वियसली, और दोनों नेगेटिव है तो भी बराबर आएगा। और अगर दोनों बराबर नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आंसर छोटा ही आएगा। एक एग्जाम्पल आप खुद ही मन से ले लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप का होता है। अगर आपको ग्राफ भी देखना है इसका तो मैं ग्राफ भी बता देता हूँ। पहले एक ग्राफ, क्योंकि हम लोग जो पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। देखो मॉड एक्स को डिफाइन अगर मैं करूँगा तो कैसे करता हूँ, मॉड एक्स इज़ एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0, ऐसे ही करते हैं। तो देखो जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 y इज इक्वल टू एक्स। जब x 0 से बड़ा है तो y डायरेक्ट x के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पार्ट है ना, और इसमें y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है हमको, मतलब ऐसा, ठीक है। व्हेन x इज लेस देन 0 y किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर है। तो x इज लेस देन 0 मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। इसमें आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। तो आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा जाएगा, दोनों 45 डिग्री में, ठीक है। दोनों लीनियर ग्राफ हैं, मैंने बताया लीनियर कैसे बनाते हैं, ठीक है। दोनों एंगल जो है वो क्या है, 45 डिग्री है। तो फाइनली y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बन जाता है आपका, ऐसे बनता है। ये ग्राफ किसका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। प्लस साइड में y इज इक्वल टू एक्स रहता है और माइनस साइड में y इज इक्वल टू माइनस एक्स रहता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हो गया है, बराबर। अब क्वेश्चंस देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको हर टाइप से टैकल करने का तरीका एक एक बार बता देता हूँ, आपका जो मन है आप उसको यूज़ करना, ठीक है, कि आप इसको कैसे कैसे टैकल कर सकते हो। बाकी मैं एक रिकमेंड करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप वही वाला यूज़ करो हमेशा। देखो मेथड नंबर 1, आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायर। देखो हमें क्या करना है, ये जो मॉडुलस है ना, ये हमारा दिक्कत है हमेशा। ये जो मॉडुलस लिखा हुआ है ना, अगर मॉडुलस नहीं लिखा हुआ था, ऐसा लिखा होता तो हम डायरेक्ट कर देते एक्स इज लेस देन 3, हमारा आंसर आ जाता। दिक्कत क्या है हमारा, ये मॉडुलस दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ये हमको परेशान कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। पहला मेथड तो वही है जो स्क्वायर करूँगा मैं दोनों साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस, दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर करूँ, लेस देन 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैसे सॉल्व करूँगा, इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लेस देन 4। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। और फाइनली आ जाएगा मेरा आंसर x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना आपने वेवी कर्व मेथड में सीखा होगा, ठीक है।
ऐसे सॉल्व करते हैं और लेस देन 0 है तो इन दोनों के बीच का आंसर, तो फाइनली आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 3। ये आपका आ जाएगा आंसर मेथड 1 से, जिसमें मैंने क्या किया, दोनों साइड सिंपली स्क्वायर किया और उसको सॉल्व कर दिया। ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा होगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मेथड 2। ठीक है, कि इसको एक दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, mod x -1, इसको मैं यहीं पे पॉज कर दूँ।